हमारी सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आ गई है। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश निकाला गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करना, उसका जॉब जो है परमानेंट होगा। गुजरात हाई कोर्ट में बहुत दिनों से केस पड़ा हुआ था और गुजरात हाई कोर्ट का आदेश निकला है कि जितने भी कर्मी हैं सेविका सहायिका, उसका जॉब जो है नियमितीकरण करने के लिए, जॉब परमानेंट करने के लिए, जितना सेविका सहायिका काम करती है उसके अनुसार उसकी सैलरी नहीं मिलती है। तो आगे क्या लिखा हुआ है हम सभी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। आप सभी सेविकाओं के लिए, गुजरात ही नहीं पूरे देश भर की सेविकाओं के लिए यह खुशी के माहौल है। तो देखिए अविलंब ही यह काम जो है हो जाएगा, बिकॉज कि जितने भी डिस्कस थे सभी डिस्कस हो गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। आगे क्या लिखा हुआ है चलिए हम आप लोग को बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आगे जानकर हाई कोर्ट ने कहा है कि इन महिलाओं को बहुत कम वेतन दिया जाता है, जबकि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पैरामेडिक, परामर्शदाता, समन्वयक, पीआर प्रबंधक, इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल शिक्षक और अन्य रूप में काम कराना होता है। आंगनवाड़ी सेविका को आप लोगों को पता है बहुत सारा काम करना होता है, इलेक्शन में भी ड्यूटी लगता है, आपको टीकाकरण भी कराना है, सर्वे भी करवाना है, लॉट्स ऑफ काम कराना होता है ग्राउंड पे, बट उसके अनुसार उसकी सैलरी नहीं मिलती। वह स्ट्राइक भी बहुत सारी सेविका की थी कि हम लोग की मानदेय बढ़ाया जाए, हम लोग की सैलरी बढ़ाया जाए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आदेश निकाला गया है, एक न्यूज़ आ गया है कि जितने भी आंगनवाड़ी सेविका हैं सहायिका उसको परमानेंट किया जाए। जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड का जो मजदूर होते हैं उसको भी इससे ज़्यादा सैलरी मिलती है, या 4th ग्रेड में भी सेविका सहायिका आती है तो उसके अनुसार भी उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती है। आगे क्या लिखा है चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि गुजरात उच्च न्यायालय के फैसला सुनाया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और AWS आंगनवाड़ी सहायिका केंद्रीय और राज्य सरकार में सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल कराना है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें गुजरात में 1 लाख से अधिक महिलाओं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। 30 अक्टूबर को जारी एक आदेश में न्यायमूर्ति निखिल करियल के केंद्र पर और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करें और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, एकीकृत ICD एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत उनकी नौकरियों को नियमितकरण मीन्स परमानेंट करना अति आवश्यक है उस सबों को। आगे लिखा है कि 1967 के तहत दिया गया उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन पर क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम वेतन मान में विचार करने का भी आदेश दिया। गुजरात सरकार को भी बकाया भुगतान करने का आदेश दिया गया था क्योंकि इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं को मानदेय दिया जाता है। AWW के लिए 10,000 रुपया और AWS के लिए सहायिका के लिए 5500 रुपया, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को काम करने के लिए मिलने वाले वेतन से कम है। ऐसी श्रेणी प्रतिदिन 4 घंटा काम करना, 4 घंटा इन सेविकाओं को कंटिन्यू काम करना होता है। ग्राउंड एज वेल एज PMMVY हो, MKUI हो, इलेक्शन हो, बहुत सारे कामों में उसको ड्यूटी लगाया जाता है, टीकाकरण हो, पोलियो वाले हो। देखिए उसके कंपेरिजन में एटलीस्ट 4th ग्रेड में जितना सैलरी मिलता है उतना भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती है। ICDS में बहुत सारे हैं कर्मी, लेडीज सुपरवाइजर हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नया बहाली हुआ है जिसको 5 इयर्स हो गए हैं, लेकिन उसका सैलरी अभी तक 20,000 ही है। उस पर काम बढ़ते जा रहा है। PMMVY का भी अब लोड आ गया है, MKUI का लोड आ गया है, लॉट्स ऑफ वर्क है, बिकॉज की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी जो है बहुत शिद्दत से काम कर रहे, टेक्निकली बैकग्राउंड और टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं। वो आंगनवाड़ी हो कि लेडीज सुपरवाइजर हो, एज वेल एज जितने भी ICDS के लिए ब्लॉक लेवल पे हो, सभी टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। पोषण ट्रैकर का जो कंडीशन था उसको एक लेवल में ले आया गया है, स्टेट हो कि इंडिया लेवल में आ गया है। अब हम लोग को प्रभार जो है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को प्रभार जो है एक PMMVY का जितने भी काम है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के सभी अपने शिद्दत से कर रहे हैं, लेकिन उसके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सैलरी पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे सेविका सहायक के लिए तो खुशखबरी है ही। अगर ICDS में अगर परमानेंट की बात चली है, परमानेंट नियमित का बात चला है, तो ये सभी के लिए खुशखबरी है कि चलिए ग्राउंड का स्टाफ को भी यह खुशखबरी मिल जाए।
आगे लिखा है, जबकि गुजरात राज्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट के पोर्टल पर फैसला अपलोड होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नीति तैयार कर लें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सरकार इस संबंध में उचित निर्णय नहीं लेती, याचिकाकर्ता तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतनमान पर वेतन पाने के हकदार हैं। हाईकोर्ट के निर्देश 2015 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों द्वारा दायर सैकड़ों याचिका दी गई है, लेकिन उस पर कोई भी जवाब नहीं, कोई रिजल्ट आया। लेकिन अब लास्टली गुजरात हाईकोर्ट ने मन बना लिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितने हैं उसको नियमित किया जाए, उसको परमानेंट किया जाए। बिकॉज कि बहुत दिनों से यह सालों से यह अपना सेवा दे रही हैं ग्राउंड पे, बिकॉज कि जितनी वह काम करती है उसके अनुसार उसका वेतन नहीं मिलता है। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है हमारी सेविका सहायिका के लिए। अगर ICDS के कर्मियों का परमानेंट होना स्टार्ट होता है तो उसमें लेडी सुपरवाइजर भी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी आते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर खासकर वो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, ऑफिस के वर्क में भी लीड करते हैं जितने भी टेक्निकल सपोर्ट, बिकॉज कि विदाउट टेक्निकल सपोर्ट प्रेजेंट टाइम में कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता है, कुछ डाटा को अच्छी तरह से शो नहीं कर सकते हैं, एक शेड्यूल में नहीं ला सकते हैं। तो हमारी सेविका सहायिका भी अब टेक्निकली हो गई, पोषण ट्रैकर बहुत ही स्मूथली काम कर रही है। हमारी सेविका सहायिका का भी एक स्मूथली रोल चल रहा है, जो कि पोषण ट्रैकर में अभी जो है गोल्ड मेडल भी महाराष्ट्र में मिला है और बिहार का भी अच्छा पोजीशन है पोषण ट्रैकर में। जबकि हम लोग का जब पोषण माह में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, इसलिए अगर सरकार को ध्यान देना है तो हमारे कर्मी को बहुत ही सैलरी कम दी जाती है, तो ध्यान प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ध्यान दिया जाए और सभी कर्मी को नियमितकरण किया जाए और परमानेंट किया जाए। यह रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो जाए और शिद्दत से सभी लोग काम करेंगे। तो आंगनबाड़ी सेविका के लिए खुशखबरी यही है। तो आप लोग ज़्यादा डिटेल में लेटर आ जाएगा, उस लेटर को पढ़ लेंगे। इस पेपर में अभी न्यूज़ इतना ही आया है, इस न्यूज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेविका सहायिका के लिए पॉजिटिव न्यूज़ इस चैनल पे दिया जाता है। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट भी करेंगे, जितने भी प्रकार का न्यूज़ है सभी न्यूज़ इस पर अपडेट होता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।